ओम शांति। किसी ने खूब लिखा है कि जिंदगी के बारे में मत सोच इतना, जिसने जिंदगी दिया है कुछ तो सोचा होगा। हम अपनी कमियों के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारी नुकसान होता है। मेरे अतीत में क्या हो गया, उस बातों को लेके अगर हम अपने चिंतन में जीवन में लाते हैं तो अपना ही घाटा होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बीती सो बीती और उसमें बिंदी लगाओ। तो बिंदी लगाना कैसा है? अक्सर करके हम जब योग में बैठते हैं तो हमें पुरानी बातें, पुरानी कमी कमजोरी, कहाँ नुकसान हुआ है, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं की बातें वो हम याद कर लेते हैं। और याद अगर कर लेते हैं, याद आ ही जाता है, उसके बाद उस पर हम चिंतन करने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, और उसको फुल स्टॉप लगाना है और जो भी बातें हैं वो सारे बाबा को अर्पण कर दें। तब हमारा जो स्वरूप है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बनना है, तब हो सकता है। तब हमारे संकल्प में शक्तियां अपार आ जाएगी। जो हम चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन करें तो कैसे करें? आप जब भी योग करते हैं, परमानंद को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमानंद के साथ जब हम बुद्धि जोड़ते हैं तो हमारे चिंतन इतना शुभ होना चाहिए। हाँ, जीवन कैसा था, अब कैसा बना है, लेकिन जब भी हम योग करते हैं हम अपने अंतर मन की ओर चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैठता है, योग करता है, तो धीरे धीरे जब वो साइलेंस में बैठता है तो योग की गहराई में जाता है। अगर उसमें हम नेगेटिव बातों को स्थान देते हैं तो आने वाले समय पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न पैदा होते हैं। इसीलिए पहला संकल्प ये करें योग का। जब भी आपके संकल्प में किसी प्रकार की नेगेटिविटी बातें आ जाती है, बाबा ये मेरा नहीं है, ये आप ही जानो, इसको हमने भस्म कर दिया। एक संकल्प करें कि ये जीवन में मेरे है ही नहीं। जो हो गया था वो बहुत बेस्ट, ड्रामा में गुड एक्टिंग। अब जो होना है सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम। ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम सोच के देखें अच्छाई के बारे में कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, हमारा जीवन फूलों सा खिलने लगेगा। हम सदा खुशनुमा का अनुभव कर सकते हैं। तो बीती को छोड़कर प्रेजेंट को लेकर भविष्य में सुंदर स्थिति का, सुंदर दृश्य का निर्माण हम खुद ही कर सकते हैं। योग में जब भी हम बैठते हैं बाबा से रुधियान करें, बाबा आपने मुझे अनमोल ज्ञान देकर धनवान बना दिया। बाबा आपने मुझे इतना प्यार देकर सारे दुखों को भुला दिया, मिटा दिया। बाबा आपने इतनी शक्ति भरकर
मुझे शक्तिशाली बना दिया। बाबा आप कितने अच्छे हो। जब हम दिल से बाबा से रोरिहन करते हैं, आप सोच लीजिए कि आपका अंतर्मन परमात्मा से जुड़ जाता है। वो गीत हम रोज सुनते हैं मुरली क्लास से पहले कि अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। कौन सा अंधेरा दूर होगा, कौन सा ज्योति जगाना है? अंतर मन हमारा वो दुनिया है जो द्वापर युग से हमने अंधेरा अंधेरा सारे दिए, हाँ सारे रोशनी हमने बुझा दी है। लेकिन संगम युग में बाबा ने उस अंतर मन की दुनिया को रोशन करने के लिए शुभ संकल्प की रचना करना सिखाया। जितना हम शुभ संकल्प रचना करते हैं, उतना हमारी अंतर मन की दुनिया उजाला होती जाती है। तो जो अंतर मन कार्य करता है, सुख पाना या दुख पाना, विघ्नों को लाना या विघ्नों को मिटाना, वो हमारे अंतर मन की स्थिति है। सहज रूप से हम समझ जाएं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा अंतर मन उस चीज को निर्माण करता है। अगर हम लक्ष्य ले लिए कि अपनी कमियों को समाप्त करना है, तो कमियों के बारे में चिंतन ना करके अंतर मन में शुभ भावनाओं के फूलों के पौधा लगाते चले। जितना हम शुभ भावनाओं की, शुभ संकल्प की रचना करते हैं, उतना हमारा जीवन सुखमय होता जाता है। एक संत जी अपने राज्य में, एक राज्य में एक संत जी रहते थे। तो उन्होंने एक बार ये कहा कि इस राज्य में बार बार समस्या आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, उसको मिटाना है। तो खुद गए राजा जी के पास। राजा को उन्होंने कहा कि राजा, इस राज्य में अगर हम यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आने वाले विघ्न टल जाएंगे और जो भविष्य में आने वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आएंगे नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, हम करेंगे। चाहे लाखों स्वर्ण मुद्राएं लगे, चाहे कितने भी घी लगे, हम यज्ञ को रचेंगे। 100 ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़ा यज्ञ रचा गया। दूर दूर से लोग आए, प्रसाद पाकर जाते थे, सबकी दुआएं मिलती गई। तो कहने की बात है, धीरे धीरे राज्य में शांति फैलती गई और सभी के संकल्प की ऊर्जा उस राज्य के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर दी। मधुबन में भी किसी भी प्रकार की बातें अगर विघ्न रूप में आती है, हम संगठन में योग करते हैं। दुनिया में भी किसी प्रकार की बातें आती है तो हम संगठन में योग करके कि विश्व में इस जगह पे, इस देश पे लड़ाई हो रही है, इस स्थान पे प्रकृति के आपदाएं आए, इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, इतने लग दर्द में हैं, चित्कार कर रहे हैं, स्थूल रूप में हम पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन हम जब तपस्या करते हैं, उस समय हमारे मन के संकल्प की ऊर्जा उन आत्माओं तक प्रकृति की कण कण में फैल जाती है और वो सिचुएशन को बदल देता है। लेकिन ये करने से पहले कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है।
जैसे राजा ने कितनी भी स्वर्ण मुद्राएं दी, कितनी भी घी दी, किसी प्रकार के सहयोग दिया, तब राज्य में यज्ञ हुआ। तो ये जो जीवन, ये जो मन की दुनिया है, ये जो मेरा संसार है, इसमें मुझे क्या मूल्य देना है, क्या सहयोग देना है जिससे मेरी तपस्या अच्छी हो। सबसे पहले जीवन में व्यर्थ बातों को त्याग दें। मेरे जीवन में जितनी भी बुराई थी, कमियां थी, वो गई, उसके बारे में चिंतन ना करें। अब चिंतन करना है तो सिर्फ शुभ चिंतन, क्योंकि यही आपकी योग तपस्या में काम आएगा। सबसे पहले व्यर्थ का चिंतन, और हमेशा दिन भर सुबह से लेकर शाम तक ये सोचिए, मुझे दूसरों को सुख देना है। ऐसे नहीं कि कुछ खिला दे पिला दे, वो तो अलग बात है। अपने व्यवहार, सद्व्यवहार रखें, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि, अच्छे व्यवहार जब हम रखते हैं तो हम दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सोचिए, आप जब अच्छा करने लग जाते हैं तो बुराई को आपने त्याग किया, यह बहुत बड़ी त्याग है। क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध नहीं करना है। एक बार की बात है, एक संत जी बैठे थे और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, अनमोल ज्ञान, कि कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सदा जीवन में पवित्रता को धारण करना चाहिए, स्वच्छ साफ रहना चाहिए। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, बहुत क्रोधित वाला। तो संत जी बोल रहे थे, अचानक उठ के वो खड़ा हो गया और संत जी को बोलने लगा कि आप पखंडी हो, आप ध्रुत हो, ये सब झूठ बोलते हो, लोगों को भटका रहे हो। बहुत क्रोध आके बोल दिया। संत जी मुस्कुराते हुए सुन ली, कुछ नहीं बोले। वो गुस्से में तमतम होके उस सभा से हट गया, चला गया अपना घर। लेकिन कहते हैं ना, जहां आग लगती है वहीं राख मिलती है, जहां आग लगती है वहीं राख मिलती है। तो कहने की बात, जो गुस्सा करता है वो ऐसा क्रोध है, खुद जलता है। संत जी तो मुस्कुराए, शांत रहे। तो घर में गया, खाना खाया, लेकिन खाना मन में नहीं जा रहा था। मैंने मन से खाए नहीं हो रहा था, तन में जा रहा था, लेकिन मन से नहीं जा रहा। एक होता है मन पूर्वक खाना खाना, दिल पूर्वक खाना खाना, नहीं जबरदस्ती। रात को सो नहीं पाया, तंग आकर, बेचैन होकर सुबह उठते ही भागा। कहां भागा? वो संत जी जहां अपने प्रवचन दे रहे थे, उस पेड़ के नीचे जाके देखता है यहां कोई नहीं है, और देखता है कुछ लोग खेती में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं। तो व्यक्ति भागता है, वो गांव के लोगों से पूछता है कि संत जी जो कल बोल रहे थे कहां गए? कुछ लोगों ने कहा हमें नहीं पता। फिर ढूंढते ढूंढते उसने बोला कि किसी ने बोला कि उस गांव में वो आज प्रवचन दे रहे। ये भागा 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 भागा, संत जी के पास पहुंचा। संत जी प्रवचन मुस्कुरा के दे रहे थे। ये जाके सीधा सीधा सभा में ही उनके चरणों में पड़ गया, संत जी मुझे माफ कर दे। संत जी बोले, भाई तुम कौन हो? संत जी आप भूल गए, महाराज आप भूल गए, भगवान आप भूल गए। बोला हुआ क्या? कल मैंने आपको इतना अपशब्द बोला। कल कहां पे? संत जी बोले कहां पे? महाराज आप जो कल जो भाषण दे रहे थे, कल जो प्रवचन दे रहे थे, वहां पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे।
आप भूल गए? बोला, पार्थ, संत जी बोल रहे हैं कि कल की बात कल रह गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं संत अगर कल की बात लेके चलूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं रुक जाऊंगा। जीवन का शैली वैसी है, उम्र बढ़ता जाता है। हम उस उम्र को अगर पकड़ करके जाएं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे पेड़ हो, चाहे सूरज हो, चाहे वायु हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थूल वस्तु भी हो, वो अपने रूप रंग सब कुछ बदलता है। तो हम भी पुरानी चीज को भूल जाएं। और तुमने जो प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित जो किया है कि तुमने क्रोध करके पाप किया है, वही तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है। मैं तो भूल गया भाई, तुमने क्यों याद रखा है? मैं तो कुछ भूला ही नहीं। तो संत जी के चरणों में गिर के रो पड़ा और बोला, आप महान हो, आप भगवान हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बोला, बस आज से क्रोध नहीं करना, अगर पिछले कल किया था तो। बोला, बिल्कुल नहीं करूंगा। और सचमुच उस दिन से उस व्यक्ति के हृदय में इतना परिवर्तन आया, वो और एक संत बन गया। तो अच्छे झाड़ जो होते हैं, अच्छे पेड़ जो होते हैं, वो अच्छे को जन्म देते हैं, और कांटे होंगे तो कांटे को जन्म देंगे। इसीलिए हमारे पास जो बुराई आती है, किसी ने कोई अवगुण की चिंतन किया हमारे सामने, तो उसको स्टॉप करो, उससे उस गंदगी को नीचे उतार दो, ना कि उसको ग्रहण करो और उसमें और भी बातों को आप बढ़ाओ। नहीं, मुझे योगी बनना है क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। मेरी बोल वरदानी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए, मेरे संकल्प शक्तिशाली संसार के सुख के लिए होना चाहिए। जब ये भावना हमारे अंदर जागृत होगी तो सोच लीजिए, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं कि अपनी कमी कमजोरी सभी कुछ प्रभु को अर्पण आप कर चुके हैं। मिति को जरा भी हम चिंतन में ना लाएं, क्योंकि हमारी योग बहुत ही शक्तिशाली है। सिर्फ साधारण नहीं, सिर्फ महान नहीं, सिर्फ मूल्यवान नहीं, महामूल्यवान महाशक्तिशाली योग है में। क्योंकि राजयोग की शिक्षा अंतिम शिक्षा है सृष्टि पर, और प्रारंभ भी यही, अंतिम भी यही। तो इसलिए मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है। ये बहुत बड़ी चीज है। बस इसको फील करना, अनुभव करना, एहसास में लाना, और उस प्यार को, उस याद को जागृत करना, दिल में सदा दिया जलाए रखना कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा भ्रुकुटी में चमक रहा हूं, मेरे सारे अंधेरे समाप्त। मेरे जीवन के सारे अंधेरे समाप्त। अब मेरा जीवन खुशनुमा है, रोशनी है, आनंदमय है, सुखमय है। कुछ भी आ रहा हो, कोई भी किसी भी प्रकार की बातें ला रहा हो, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है, संपूर्ण मुक्त हो जाना है। क्योंकि दुनिया में मेरा पाठ कितना चलेगा ये मुझे नहीं पता, ना किसी को पता है। बस अब मुझे ऐसी लगन लगानी है परमात्मा से, जो मेरा जीवन पावन बन जाए। बस योग शक्ति द्वारा अपने सारी कमी कमजोरियों को समाप्त कर संपूर्ण उन्मुक्त अवस्था पंछी उड़ता हुआ बन जाना है, जिसको कहेंगे
फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, हल्कापन का अनुभव, यही हमारी योग है, शक्तिशाली योग है, जिसके द्वारा हम अपने विकर्म को, कमी कमजोरी को भस्म कर सकते हैं। हमें चलना होगा, लेकिन दिल में वो जज्बात होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जो परमात्मा ने मुझे दिया है, सर्वशक्तिवान ने दिया है। क्या दिया है? ऊंचा लक्ष्य। एक चींटी जब चावल लेके चलता है एक दाने को, कितना दूर तक ले जाता है, थकता नहीं है, और वो फिर चावल लेके दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। उसके असंभव को वो संभव बना लेता है। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, और वो मैं हूं, जो किसी के पास इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा नहीं है। वो चाहिए, जो चाहिए वो कर सकता है। आसमान में उड़ सकता है, उड़ रहा है। जल थल नभ, पूरे 5 तत्वों को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। बस सोच बदले, संकल्प बदले पुराने वाले, क्योंकि मुझे इस दुनिया में, इस दुनिया को परिवर्तन करना है। ये जो दुनिया है, कली हुई दुनिया, पर मैं अभी कौन सी दुनिया में हूं? संगम युग दुनिया में, परमात्मा के संग में। लेकिन इस दुनिया को बदलने के लिए मुझे स्वयं को बदलना होगा। जो लक्ष्य लिया मैंने, जो लक्ष्य दिया उन्होंने, उस लक्ष्य पर चलना होगा। जरा भी हलचल आए कोई बात नहीं, लेकिन जरा भी हलचल मुझे नहीं होना है। दृढ़ संकल्पधारी हूं मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं, मैं जो चाहिए वो पा सकता हूं। बस हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, और जो हार गया वो तो काम से गया। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में जगमग करती उसकी ज्योति है। जब इस गाने को बाबा ने लिखवाया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम, जो हम सोचते हैं वही दृश्य, वही घटनाएं हमारे सामने घटती है। हम वो सोचें जो परमात्मा ने हमें दिया है लक्ष्य, संसार, इस दुनिया को बदलने की। तो दुनिया को बदलने से पहले मैं अपनी दुनिया को बदल दूं। अगर मुझे अपने बगीचे में गुलाब का फूल खिलाना है या फूलों के बगीचा को बनाना है, तो सारे कांटे, सारे ऐसे वैसे पौधे को निकाल देना है, पूरा साफ करना है। उसके बाद गुलाब का फूल या चमेली का फूल या ये फूल वो फूल, जो भी फूल लगाए, पहले साफ करना होगा। तो इसी प्रकार से मन चमन महकाना है, तो मन में जो व्यर्थ के बातें, व्यर्थ के चिंतन रहे हुए हैं, उसको समाप्त करें।
और उसका आधार है रोज मुरली का अध्ययन, चिंतन और लेखन बहुत ही आवश्यकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज रोज जरूर करें। सुनने के साथ साथ उसको हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे हर बार मैं कहता हूं, शुरू से ही हम स्टार्ट करें मुरली के। मीठे बच्चे, क्या मैं मीठा बच्चा हूं? सुबह से शाम तक मीठा बच्चा रहता हूं। मीठा बच्चा का चेहरा कैसे होगा? मुस्कुराहट वाली। क्या मेरी सुबह से शाम तक मुस्कुराहट रहती है? हर्षित मुख में रखता हूं? नहीं रहता है, क्योंकि आदत इतनी पड़ी हुई है लंबे समय से। लेकिन अब मुझे बदलना है, तो इसीलिए हम बार बार संकल्प करें जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। मुकद्दर का सूरज चमक चुका है, मतलब स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने, स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मुझे वरदान दिया है। मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा, तो कुछ भी कर सकता है। इस संसार को रोशन करने के लिए तुझे मैंने चुना है। तो भाग्यवान है, तकदीरवान है, मास्टर भगवान है, तो मेरा बच्चा है। नशा, दुनियावी लोग नशा करते हैं तो उनको सब कुछ ऐसा लगता है, चाहे नाले हो, चाहे कितनी गंदगी हो, उनको ये सब महसूस नहीं होता है। कहीं भी गिर जाते हैं, कुछ भी, वो पता नहीं किस नशे में होते हैं, वो नशा। लेकिन ये ईश्वरीय नशा, वो तो गंदगी में पड़े रहते हैं नशा करके, लेकिन ये जो नशा है ईश्वरीय नशा, जहन्नुम को जन्नत बनाने वाला है, जीवन को पावन बनाने वाला है, मनुष्य को देवता बनाने वाला है। आपकी बोल इतना शुद्ध पवित्र होगा तो सामने वाला खुशनुमा जीवन उपहार रूप में प्राप्त करेगा, क्योंकि भगवान ने कहा तुम मेरा बच्चा है। तो जो भगवान के पास शक्तियां हैं, बच्चा उसके अधिकार के हैं, उस शक्तियों की अधिकारी है वो बच्चा। तो वो बच्चा कौन है? मैं हूं। ये अहंकार की बात नहीं, ये सोमान की बात है। इसको सोचें, समझें और उसको एक्सेप्ट करें, धारण करें, ऑब्जर्व करें बाबा क्या कहता है हम बच्चों को। सोमान में इतनी शक्ति है, रोज अभ्यास करें तो हमारी मंजिल सहज रूप से हमें प्राप्त होगी। कितनी भी कठिनाई हो डगर, पर कदम कदम हमें हिम्मत रख के चलना पड़ेगा। ना हलचल की परवाह, ना आने जाने वाले तूफान की परवाह, बेपरवाह बन बेफिक्र बादशाह का अनुभव करना है, क्योंकि उस बादशाह का मैं बच्चा हूं जो सारे विश्व, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। सब कुछ उसके पास है तो मेरे पास भी सब कुछ है। धन संपन्न हूं, ये मत सोचे कि दुनिया की जो चीजें हैं मेरे पास है या नहीं। मन से धनवान बन जाओ तो सारे स्थूल चीज आपके पास हाजिर होने लगेगा, क्योंकि आपकी तकदीर का सूरज जगमगा रहा है। आपका जीवन का भाग्य उजागर हो गया है। आप कितने खुशनसीब आत्मा हो। आपके अंदर वो चीजें हैं जो भगवान ने देख के परखा, निरखा, फिर आपको अपना बनाया। आप कोई ऐसे साधारण आत्माएं हो ही नहीं।
आप वो चमकता हुआ ध्रुव तारा हो, आप वो महका हुआ गुलशन का फूल हो जो सभी को आप खुशबू दे रहे हैं। आप वो रोशनी सितारों की तरह पूरे संसार में दे रहे हो शीतलता की, क्योंकि स्वयं भगवान ने सिलेक्ट किया है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति है, बस उस शक्ति को पहचानने के लिए एकांतवासी बनना जरूरी है। जब हम एकांतवासी होते हैं, एकांत रहकर पुरुषार्थ करते हैं, एकांत मतलब ये नहीं कि कोई जंगल में चले जाओ, भले घर में रहकर भी व्यर्थ बातों से मुक्त अपने लगन में मगन हो जाना, चिंतन में मनन में खो जाना। मैं बाबा का बाबा मेरा, सुख का सागर और उसकी लहरों में मैं लहरा रहा हूं। पवित्रता प्यार का अपार भंडार दिव्य गुणों से मुझे भरपूर कर रहा है परमात्मा। भीड़ में रहते भी अकेला मतलब एकाग्रता की अभ्यास करना, यही सच्ची एकाग्रता की निशानी है। हाँ, समय मिले एकांत में जाओ, छत के ऊपर बैठो, अपने रूम में बैठो, अलग सा बैठो, पेड़ों के नीचे बैठो, बगीचे का आनंद लो, लेकिन परमानेंट स्थान बदल लेना ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है। जब भी मौका मिले व्यर्थ से मुक्त माना एकांत स्थिति का अनुभव करना, खुशनुमा स्थिति का अनुभव करना। आप एकांत किस लिए चाहते हैं? ताकि जहां किसी प्रकार की ऐसी वैसी बातें ना हो। अगर आप मन से व्यर्थ मुक्त हो गए तो सोच लीजिए आप एकांत में हैं, और उसके बाद एकांत में उसके बाद जो जन्म लेगा आपके मन में संकल्प, वो सारे संसार के लिए सुखदायी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपने लक्ष्य को, भगवान का दिया हुआ लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, भगवान का दिया हुआ लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अग्रसर हो जाएं, कदम बढ़ाएं। किसी ने एक गाना लिखा है, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगा लो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, कदम बढ़ा के देखिए, तपस्या करके देखिए, सेवा करके देखिए, त्याग करके देखिए, उसकी मदद हजारों नहीं पदम गुणा मिलेगी, और जिससे आप ऊंचा 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 बनते जाएंगे। तो इन्हीं भाव के साथ फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।